हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे बेसिक कीवर्ड जो स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में यूज किए जाते हैं और हमेशा आप सुनते हैं उनको। और अगर आप बिगिनर हो या अभी अभी आपने स्टॉक मार्केट में, शेयर्स मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में शुरुआत की हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पुराने हैं तो ये वीडियो, पुराने यानी एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी क्या होता है? एक्सचेंज यानी ये मार्केट रहता है। मार्केट में आप जब भी कोई चीज खरीदी करते हो या बेच देते हो तो वहां पे जो टर्नओवर होता है ये एक्सचेंज। उसी तरह मार्केट में भी जो कंपनी के, जो एक कंपनी है और कंपनी के जो शेयर्स है वो वहां पे खरीदे बेचे यानी बाय और सेल किए जाते हैं, उसको ही एक्सचेंज कहा जाता है। इंडिया में एक्सचेंज दो अभी पॉपुलर है, पहले बहुत थे लेकिन अभी सबसे ज्यादा चलने वाला एक्सचेंज जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 2 नंबर पे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिलहाल आप ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है और जो एनएससी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो बाद में आया, लेकिन वो पूरे इंडिया में और अभी वॉल्यूम के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा पॉपुलर है। और वहां पे लिस्ट, किसी भी कंपनी को वहां पे लिस्ट होने के लिए ज्यादा क्राइटेरिया रखा जाता है और जो बीएसई है वहां पे वो कम क्राइटेरिया रहता है, इसलिए हर कोई कंपनी सबसे पहले बीएसई पे लिस्ट होती है, बाद में एनएससी पे चली जाती है, लेकिन अभी भी वॉल्यूम जो है वो एनएससी पे ज्यादा है। तो उसके बाद आप एक्सचेंज समझ में आया, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आप जो सुनते होंगे जब आप न्यूज देखते होंगे टीवी पे, आज सेंसेक्स में इतना उछाल आया, निफ्टी इतना गिर गया, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो ये जो सेंसेक्स होता है ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स यानी एक समूह जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनी इसमें आती है। किसमें? सेंसेक्स में। उसी तरह ये सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है और एनएससी का इंडेक्स जो है वो निफ्टी कहलाती है, निफ्टी 50 कहलाती है। तो निफ्टी 50 यानी उसको इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसमें रहती है ये इंडेक्स में। अगर कोई कंपनी खराब हो जाती है यानी खराब नहीं कह सकते उसको, कोई अंडर परफॉर्म करती है तो उसको उस इंडेक्स से निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें दूसरी कंपनी डाली जाती है। ये करने का ये जो इंडेक्स में जो चेंज करने का पूरा जो अधिकार है वो है सेबी को। उसके बाद ये इंडेक्स आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें और भी बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे कि सेक्टरल इंडेक्स। अभी ये जो इंडेक्स मैंने बताए टॉप 50 और टॉप 30 कंपनी के बताए। इसके बाद जो सेक्टरल इंडेक्स रहते हैं उसमें बैंक निफ्टी बहुत पॉपुलर है, आपने वो भी सुना होगा। उसके बाद आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडेक्स भी बहुत पॉपुलर है। उसके बाद बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, ये हर तरीके का अलग अलग। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग एवरेज गुड, यानी जो आप जो परचेस करते हैं खाने पीने की चीजें, जैसे कि और डेली का जो आपका ये यूज करने की जो चीजें है वो कंपनी इसमें आती है। और उसके बाद बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग इंडेक्स ऐसे होते रहते हैं, मेटल, सब ये इंडेक्स अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेन 2 इंडेक्स है वो है सेंसेक्स और निफ्टी। बाकी ये सेक्टरल है, हर एक सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स है। तो ऐसे इंडिया में कम से कम 25 या 30 सेक्टर है, वो हर एक की इंडेक्स ऐसे है, लेकिन उसमें टॉप 10 या 50 ही पॉपुलर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस बात को आप समझिए। उसके बाद आता है शेयर्स। शेयर्स यानी क्या होता है? शेयर्स स्टॉक उसको क्या बोलते हैं आप? जो शेयर्स होता है वो कंपनी का
एक उसको डिवाइड करने के बाद कंपनी का एक टुकड़ा या भाग कहा जाता है। वो कंपनी का जो भाग है वो जो एनएससी पे या बीएससी पे एक्सचेंज होता है और बेचे जाता है। तो अभी कैसा है, समझो एक कंपनी है, उसके जो मालिक है उनको कुछ इसकी जरूरत है, किसकी, फंड की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो फिर वो लेके आते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये आईपीओ लेके आते हैं और आईपीओ में लोग अप्लाई करते हैं। वो कुछ पैसे रहते हैं, कुछ देना होता है। वो जब देते हैं तब वो हम जो पैसे देने वाले को वो कंपनी शेयर्स इशू करती है और वो थोड़ा 0.0% भी बोले तो वो शेयर्स जो परचेस करता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है। तो ये हो गया आपका आईपीओ और ये शेयर्स का मतलब आपके समझ में। जो कीवर्ड है जैसे कि इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी आपको एक रास्ता दिखाता है वो आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो बहुत सारे इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। वो जब प्राइस मूव करता है उसके बाद में ये आपको दिखाते हैं, पहले कोई भी इंडिकेटर दिखाता नहीं। उसके लिए आपकी साइकोलॉजी और ये सब जो है वो स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम देखेंगे ट्रेडिंग क्या होती है। अभी ट्रेडिंग में समझो आप जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग यानी हम जो यहाँ पे कोई भी शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसके बाद में खरीदते हैं। पहले सेल किया तो बाद में खरीदना होता है, और पहले बाय किया तो बाद में सेल करते हैं। समझो आपने एक शेयर्स 90 रुपए में परचेस किया, उसकी प्राइस 95 हो गई, तो आप 95 में उसको सेल करते हैं, उसको ही कहते हैं ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग में 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, 3, 4, 5 बहुत सारे प्रकार होते हैं ट्रेडिंग में। जो मेन जो ये होते जो पार्ट रहते हैं ट्रेडिंग का, वो है इंट्राडे। 9:15 से लेके 3:15 तक 15 तक कोई भी शेयर्स बाय और सेल करते हैं, उसको कहते हैं इंट्राडे। उसके बाद में जो आता है वो है स्विंग। स्विंग यानी स्विंग का आप अगर ये देखेंगे उसका मतलब अगर समझेंगे तो ये है, जब भी कोई आप शेयर्स खरीदते हो और आपको एक 5-10% का प्रॉफिट आता है, वो डिलीवरी में, और मतलब यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपको जब भी 5 या 10% प्रॉफिट आता है तो आप उस शेयर से, उस कंपनी से निकल जाते हैं, फिर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्विंग। उसके बाद में जो आता है वो है पोजिशनल। पोजिशनल यानी स्विंग के पहले का, स्विंग के पहले कम समय में जो रहता है, यानी 1 दिन से लेके 8 दिन तक, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। ये भी डिलीवरी में भी होता है और स्विंग भी डिलीवरी में ही होता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म को समझो। लॉन्ग टर्म यानी आपने आज खरीदा, उसके बाद आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, यानी 5 साल 10 साल में आप बेच सकते हैं। इसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म है उसके ऊपर जो आपका गेन है उसके ऊपर 12.5% का आपका जो है वो टैक्स लगता है। वो पहले 1,25,000 के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके बाद में टैक्स लगता है। उसके जो अभी डिलीवरी, इंट्राडे, स्विंग, ये आप समझ में गए होंगे। डिलीवरी यानी आपके खाते में शेयर आएंगे, इंट्राडे यानी आज ही लेना, आज ही बेचना, ये सब आप समझ गए होंगे। तो आगे देखेंगे। अभी आप एक ऑप्शन का समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? एफएनओ ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, उस एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? अभी समझो मार्केट चल रहा है 100 रुपए पे, वहां से, ये एक एग्जांपल समझिए, वहां से अगर ये जो शेयर्स है वो 105 जाएगा तो वहां पे एक ऑप्शन तैयार हो जाता है, यानी 105 जाएगा, इसको वायदा बाजार कहा जाता है, वायदा बाजार। तो 105 जाएगा, ये एक जन बोलता है, दूसरा बोलता है 95 जाएगा, तो ये ऑप्शन रहता है। तो तब तक ये वहां पे खरीद लेते हैं। अगर 105 गया तो जो कॉल रहता है, उसमें ऑप्शन में कॉल और पुट रहता है। कॉल यानी बढ़ने पे प्राइस लगाना, और पुट यानी गिरने पे प्राइस लगाना। और जो बढ़ने वाले को जो प्राइस रहती है बढ़ने वाली, उसको कहते हैं बुल, और गिरने वाले पे जो लगाते हैं पैसे, उसको कहते हैं बेयर।
बुल यानी बेयर, ये क्या होता है? बुल यानी उसके जो ऊपर के सींग रहते वो ऊपर ऊपर उछालता है, और बेयर यानी अपने पंजे से नीचे दबाता है। इसका वो एक सिंपल मतलब है। वो फ्यूचर यानी फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर वो प्राइस रहती है। ये बात की बात है। पहले आप समझो नॉर्मल सी जो ये है आपकी जो ट्रेडिंग की ट्रेडिंग यानी स्विंग या पोजीशन डिलीवरी ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप बोल रहे हैं ये फंड ही है तो म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? म्यूचुअल फंड यानी ये एक एक्टिव फंड रहता है, उसको एक मैनेजर है, वो जब भी कंपनी कोई ज्यादा गिरती है उसको निकाल देता है और दूसरी कंपनी खरीद लेता है, वो रहता है म्यूचुअल फंड। और ईटीएफ जो रहता है वो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ये पैसिवली मैनेज होता है, एक्टिवली मैनेज होता नहीं है। तो पैसिवली किस तरह मैनेज होता है? जो इंडेक्स रहता है, ईटीएफ यानी ये इंडेक्स फंड रहता है। इंडेक्स में जो ऑटोमेटिकली जो कंपनी निकल जाती है, इंडेक्स से बाहर हो जाती है, वो कंपनी से ये ईटीएफ भी बाहर हो जाता है, और जो इंडेक्स में नई कंपनी आती है वो भी इसमें आ जाती है। उसको मैनेज यानी कि कहीं ना कहीं सेबी ही करती है, ऐसा ही आप समझिए। क्योंकि जब इंडेक्स से बाहर जाती है कोई कंपनी, वो खराब है, और जो इंडेक्स इंडेक्स जो परफॉर्म करेगा वही आपका ईटीएफ परफॉर्म करेगा। इसमें ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में जो गुड और बैड क्या है? तो ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो ये बहुत कम होता है, और ये ईटीएफ जो है आप शेयर्स की तरह खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जो मार्केट हाउस रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड आप डेली खरीद या बेच सकते नहीं है। आपको दिन के शाम मुझे अगर आपने आज बाय किया तो कल का एनईवी मिल जाएगा, या आज शाम को जो एनईवी रहेगा वो मिल जाएगा। लेकिन ईटीएफ में डेली का एनईवी आपको मिल जाएगा। अभी इसके और आगे होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स यानी इंडेक्स फंड ये आप किसी भी इसके थ्रो साइड के थ्रू इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, जिस तरह आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। ये इसका कोई और लॉजिक नहीं, सिंपल है इंडेक्स फंड। उसके बाद है कैप। और आपने कैप सुनी होंगी, मार्केट कैप ऐसा है, लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, ये सुने होंगे। तो मैं समझा देता हूं आपको। पहले रहता है आपका लार्ज कैप यानी ब्लू चिप स्टॉक जिसको बोलते हैं, वो है ब्लू चिप यानी इंडिया के पहले 20 स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक बोला जाता है। वो बहुत स्ट्रांग रहती है, उनका जो बिजनेस है स्टेबल रहता है, और मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा रहती है। कि जिस तरह समझो हमारे रिलायंस का जो मार्केट कैप है ये अभी क्या है ये मैं देखा नहीं, लेकिन पिछले कई बार देखा कि जो एक रिलायंस का मार्केट कैप है वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का कैप है। ये ऐसे कुछ स्टॉक है हमारे पास, एचडीएफसी है, टीसीएस है, ऐसे बहुत बढ़िया बड़ा मार्केट कैप होता है, उसको कहते हैं ब्लू चिप। उसके बाद आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप यानी इंडिया की पहले 100 स्टॉक, पहले 100 स्टॉक वो कम से कम उसका मार्केट कैप रहता है 1 लाख रुपीज इन करोड़, उसके ऊपर ही रहता है, उसको ही लार्ज कैप कहा जाता है। उसके बाद आता है मिड कैप यानी आपकी जो 100 पहले 100 छोड़ने के बाद वो जो बीच में जो कंपनियां रहती है वो मिड कैप कहा जाता है। मिड कैप के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, वो 10,000 से ऊपर अगर आपका 10,000 से ऊपर अगर मार्केट कैप है तो उसको मिड कैप कहा जाता है। और स्मॉल कैप यानी आपका 5,000 से 10,000 के बीच में अगर कोई मार्केट कैप है या 20,000 भी है तो भी उसको स्मॉल कैप ही कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जो आता है वो है माइक्रो कैप आपका 5,000 से नीचे का जो जिसकी मार्केट कैप रहती है उसको माइक्रो कैप कहते हैं। और उसके बाद आता है पेनी स्टॉक यानी उसकी मार्केट कैप ज्यादा रह सकती है, लेकिन उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है। पिछले कुछ सालों में वो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं, और ऊपर से अपने हाई से वो 90% तक गिरा है, इसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। पेनी स्टॉक स्टॉक का आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप अगर पेनी स्टॉक बोलते हैं तो यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, ये पेनी स्टॉक कहा जाता है, लेकिन इनकी मार्केट कैप तो बहुत है। आप बोलेंगे पेनी स्टॉक मार्केट कैप का और पेनी स्टॉक का कोई लेना देना है। पेनी स्टॉक जो है वो उनके ऑल टाइम हाई से 90% तक गिरे हैं, उनका फंडामेंटल कुछ अच्छा नहीं है, इसको ही पेनी स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद आता है चार्ट में आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, वीकली, मंथली और ईयरली, ये डेली का होगा। उसके बाद में अगर आप डेली में से अगर नीचे आओगे तो हावरली,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 मिनट का भी आप चार्ट देख सकते हैं। उसका चार्ट टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है। वो उसमें आता है कैंडल स्टिक। अभी अगर आप कैंडल स्टिक का देखेंगे तो कैंडल स्टिक ये एक पॉपुलर जो ये है चार्ट पैटर्न है, और उसमें बहुत अलग अलग होता है। उसके लिए हमें एक और अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, उसका अलग हो जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न। उसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं, तो ये टाइम फ्रेम में आप जिसको लगाएंगे उसी तरह ये। बाद हम देखेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर आपको इंडिकेट करते हैं कि अगली शेयर की, उस स्टॉक की, पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। तो इसको आप सबसे जो पॉपुलर और पुराना इंडिकेटर 2-3 मैं समझा देता हूं। तो पहला है आरएसआई, रिलेटिव स्टेट इंडेक्स। ये आरएसआई आपको 30 से लेके 70 तक रहता है, और 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है। ये यानी कि शेयर्स की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, ऐसा आपको इंडेक्ट करता है। और जब 30 से नीचे जाता है तो वो ओवरसोल्ड होता है। ये शेयर्स में चलता है, इंडेक्स में उसकी अलग विधि है। और जो पिछले वीडियो जो बनाए हैं वो ईटीएफ में उसकी अलग विधि होती है। उसके बाद आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में एसएमए और ईएमए ये दो तरह का होता है। तो एसएमए जो है सिंपल मूविंग एवरेज, और ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल यानी एवरेज आता है, पिछली जो प्राइस है उसका एवरेज आता है, और ईएमए यानी पिछली प्राइस का एवरेज आता है, लेकिन वेटेज करंट जो है उसको दिया जाता है, वो होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद में आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी आपकी जो होल्डिंग है, आपने जो परचेस किया है, और जो आपने डिलीवरी में लिए वाले शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है या डेब्ट फंड है, ये सब जो लिए वाले है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, और आपका वो एसेट हो गया। और उसके बाद में जो आप जो डीमैट यानी डिपोजिटरी, एक डिपोजिटरी रहती है, उसको एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपोजिटरी होती है। और ये डिपोजिटरी ज्यादा जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो सीडीएसएल को यूज करते हैं, और एनएसडीएल ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ ऐसे ब्रोकर है वो एनएसडीएल को यूज करते हैं। तो ये हो गया आपकी दो डिपोजिटरी। उसके बाद में आता है आपका बैलेंस शीट। या बैलेंस शीट को समझने के लिए कम से कम 2 या 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के कुछ कीवर्ड ही हम इस वीडियो में समझते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी खाली कीवर्ड और उसका मीनिंग क्या होता है, एक बेसिक आपको ये समझा रहे। तो बैलेंस शीट में बहुत कुछ, जैसे कि उस कंपनी के रिजर्व क्या है, और उसका जो यह है बोरोइंग क्या है, वो कंपनी का जो साइकिल है, वो जो उसका कैपिटल अलाउंस साइकिल है वो कितने दिन का है, उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सीएजीआर क्या है, पी रेशियो क्या है, ये सब बैलेंस शीट में आ जाता है। तो आप बैलेंस शीट के बारे में समझ ही गए होंगे। उसके बाद है वो आता है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी। एसआईपी यानी कोई कुछ भी नहीं, आपने देखा होगा एसआईपी म्यूचुअल फंड, एसआईपी करो, एसआईपी सही है, ये बहुत बार सुना होगा। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप 8 दिन में भी कर सकते हैं, महीने में, मंथली भी कर सकते हैं, या आप वीकली कर सकते हैं, या आप 2 महीने में एक बार कर सकते हैं, या साल में भी एक बार कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम पे आप स्पेसिफिक अमाउंट उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स फंड में वो इन्वेस्ट करना है, उसको ही एसआईपी बोलते हैं। और एसडब्ल्यूपी क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉ। आप पर्टिकुलर टाइम पे, अब समझो आपका एसआईपी कर करके पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, और आपको उस पैसे की तुरंत जरूरत नहीं, आप रिडीम नहीं करना है उसको, और आपको टैक्स भी बचाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको एसडब्ल्यूपी पे डालेंगे। यानी हर साल मैं इतना ही प्रॉफिट निकालूंगा, मुझे टैक्स भी देने की जरूरत नहीं, और मेरा जो अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा, और मेरा खर्चा भी उससे चलते रहेगा। इसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। स्पेसिफिक अमाउंट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में कीवर्ड जो यूज किए जाते हैं वो है ओपन, क्लोज। ओपन यानी उस दिन की जो प्राइस है वो ओपन, और उसी दिन का जो क्लोज है, जहां पे प्राइस ओपन होती है उसको ओपन बोलते हैं, और जहां पे वो प्राइस क्लोज होती है उसको क्लोज बोलते हैं। सिंपल। ये अभी प्री मार्केट क्या होता है, प्री मार्केट सेशन होता है जो 9 बजे से लेके 9:15 तक चलता है, उसको बोलते हैं प्री मार्केट। वहां पे एक प्राइस एडजस्ट होती है, यानी आप बोलते हैं गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, या फ्लैट ओपन हो गया, तो ये किस तरह होता है, वो प्री मार्केट सेशन में कंटेंट किया जाता है। गिफ्ट निफ्टी यानी ये क्या है, जो फॉरेनर है हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये गिफ्ट निफ्टी चलता है। वो 24 आवर
चलता है या कुछ समय उसको रहता है जो मार्केट के बाद में रहता है, जो मार्केट क्लोज होता है उसके बाद जो फॉरेनर है वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंडिया में। इसके पहले इसको सिंगापुर निफ्टी भी कहा जाता था, अभी इसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। इसका जो मेन ब्रांच है वो फिलहाल गुजरात में है स्थित, वो है ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर किसको कहा जाता है? जो तुरंत लेता है तुरंत बेचता है, तुरंत लेता है तुरंत बेचता है, उसको ट्रेडर कहा जाता है। और इन्वेस्टर उसको कहा जाता है जो अपनी जो पूंजी है या अमाउंट है वो एक बार इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद शांति से बैठता है और कंपाउंडिंग की राह देखता है या वो बढ़ने की राह देखता है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टर। ट्रेडर का दिमाग शार्प होता है, शार्प यानी वो चंचल होता है, और इन्वेस्टर शांति से बैठा रहता है। और जो ट्रेडर बनते हैं उनमें से 90% लोग लॉस ही करते हैं, जो इन्वेस्टर बनते हैं उसमें से 90% प्रॉफिट ही करते हैं। उसके बाद में जो आता है एफआई और डीआई। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये दो कैटेगरी होती है, वो फॉरेन के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने वाले। और डीआई जो अपने घरेलू इन्वेस्टर रहते हैं उनको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको डीआई बोलते हैं। और ये दोनों का जो डाटा रहता है वो डाटा शाम को आपको 4:30 या 5 बजे आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाता है। उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कल मार्केट और फिलहाल मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि अगर एफआई और डीआई दोनों बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। और जो शेयर होल्डिंग रहती है, होल्डिंग यानी वो बैलेंस शीट में या फंडामेंटल में आप जब देखेंगे किसी भी शेयर में वो होल्डिंग का एक चैप्टर आता है। तो होल्डिंग में प्रमोटर रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, एफआई रहते हैं और डीआई रहते हैं। प्रमोटर यानी कंपनी को एक्चुअल चलाने वाले लोग, पब्लिक यानी तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे छोटे छोटे 10, 5, 20, 100, 1000 शेयर्स लेके रखने वाले, ये हो गई पब्लिक। और एफआईडीआई इनका भी डाटा बहुत ही ज्यादा रहता है, इन्वेस्ट उनका भी ज्यादा रहता है, होल्डिंग उनकी ज्यादा रहती है। ये रेशियो यानी क्या होता है? रेशियो एक हर एक चीज का एक कैलकुलेशन रहता है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको पी रेशियो बोलते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिस तरह जितना कम हो उतनी कंपनी सस्ती मानी जाती है, और वो जितना ज्यादा हो उतनी कंपनी महंगी मानी जाती है। तो ये खरीदते समय पी रेशियो का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वो किस तरह निकालते हैं, ये हर एक का रेशियो अगर निकालने जाएंगे तो अपना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। अर्निंग पर शेयर, सीएजीआर यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल ये साल में निकलता है, हर साल उस कंपनी ने कितना परसेंट आपको रिटर्न दिया और कितना परसेंट वो भागे है, कितना परसेंट उसका सेल्स बढ़ा है, कितने परसेंट हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ा है, ये यहाँ पे वो बताती है। उसके रिजर्व और बोरोइंग, ये रिजर्व और बोरोइंग ये आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोरोइंग यानी लोन है कंपनी पे, और रिजर्व यानी कंपनी के पास पड़े वाला पैसा है। मार्केट शेयर यानी उस कंपनी के प्रोडक्ट पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट बिकाई जाते हैं। जिस तरह समझो, अभी एक मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, पीडीलाइट का मार्केट शेयर जो है 70% है। जैसे कि पीडीलाइट का फेविकॉल की जो कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली 70%, यानी अगर 100 चीज बेचेंगी तो उसमें से 70 पीडीलाइट की होंगी उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह हर एक का मार्केट शेयर अलग अलग होता है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 प्रोडक्ट आपके घर में भी अभी भी मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनी, उनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आता है बुक वैल्यू यानी उस कंपनी का एक्चुअल प्राइस क्या है, और वो उसके बाद वो अभी एक्चुअल प्राइस यानी क्या, अभी अगर कंपनी को बेच दिया, उसका पूरा काम बंद करके उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेच दिया तो कितनी वैल्यू आएंगी, तो उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। वैल्यूम बाय और सेल, वैल्यूम यानी उस दिन उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितने परसेंट ये हो गया है, मुझे यानी कितना वैल्यूम हो गया, कितना खरीदा गया, कितने रुपए का खरीदा गया और कितने रुपए का बेचा गया, ये यहाँ पे बताता है आपको। ये होती है उसका वॉल्यूम आपको बताता है। बाय और सेल यानी खरीदना यानी, और सेल यानी बेचना। ये बुल बेयर ये हमने पहले ही देखा है। उसके बाद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट यानी कोई भी प्राइस उस पर्टिकुलर कोई भी शेयर की प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या उस पर्टिकुलर समय पे जहां पे सपोर्ट लेती है उसको सपोर्ट कहते हैं,
और जहां पे वो उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश कम रहती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। समझो एक शेयर्स है, उसकी प्राइस 15 रुपीज है, 50 रुपीज है, वहां से वो अब आगे जाता है, वो समझो 60 रुपए पर जाता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है क्योंकि पिछली बार वो 60 रुपए से नीचे आया था, वो वहां पे रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस से वो प्राइस फिर नीचे आती है और 50 रुपए पे आती है, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। 50 पे हो गया सपोर्ट और 60 पे हो गया, यानी 50 पे हो गया सपोर्ट और 60 पे हो गया उसका रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टेंस कोई भी शेयर ब्रेक करता है उसके बाद वो सपोर्ट बन जाता है। समझो वही शेयर समझो 60 के ऊपर चला गया और एक बार नीचे आके, तो दूसरी बार जो ऊपर जब 70 पे जाएगा, 70 के नीचे आते समय उसको सपोर्ट के लिए वो रहेगा 16 रहेगा, यानी जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बाद में बन जाता है। ये सारी बातें हम सीखेंगे इसी चैनल पे और एकदम डीप और एकदम सिंपल भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हैं तो मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।